स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है फिजिक्स का दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है फिजिक्स का टोटल 50 प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं, जिसके कारण दोस्तों आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ठीक है अच्छे अंक ला सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। और अगर आपके भी दोस्त ठीक है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको इस वीडियो को पहुंचा के यानी कि शेयर जरूर कर लीजिएगा और आप अपना काम कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है, और साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ इंग्लिश वर्जन में रहेगा ठीक है ENG, और यहाँ पर HNA हिंदी वर्जन में। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी यानी कि हिंदी इंग्लिश कोई से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है। चलिए तो 101 यानी कि दोस्तों फिजिक्स का आपका जो प्रश्न 101 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहता है एक समतल दर्पण की निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है। तो दोस्तों समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़ा होंगे तो दोस्तों उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी और खड़ा बनेगा। ठीक है, आभासी बोले आभासी और खड़ा, खड़ा यानी कि सीधा ठीक है इरेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 102 नंबर का एक गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। तो गोलाकार दर्पण दोस्तों यानी कि अवतल दर्पण से ठीक है यहाँ पर आपसे कब बोलता है, क्या बोलता है सी, और ठीक है यहाँ पर क्या बोलता है ध्रुव से पी से गुजरने वाली जो रेखा है इसको दोस्तों यानी कि किरण है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये वाला जो रेखा है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रधान दूरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 103 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक है प्रमुख अक्ष समानांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। ये दोस्तों चुटपुटिया प्रश्न बहुत बार दोस्तों मैं आपको 10th बोर्ड में भी समझाया हूं और बहुत ही आसान प्रश्न। ठीक है, अगर अवतल दर्पण से ठीक है यहाँ पर आ रहा है जो किरण ठीक है, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से गिरेगा, ये फोकस होकर गुजरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर प्रकाशित केंद्र बिंदु ठीक है यानी प्रिंसिपल फोकस। चलिए 104 है दोस्तों कहता है जब एक वस्तु को अनंतम में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि होता है। अगर उत्तल दर्पण में दोस्तों ठीक है यहाँ पर उत्तल दर्पण में ठीक है अगर आप उत्तल दर्पण ठीक है तो उत्तल दर्पण तो इस प्रकार का होता है। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी पे वस्तु को रखेगा तो इसका छवि कहाँ पर है, तो इसका जो छवि है दोस्तों ये आपसे बिगड़ ठीक है यहाँ पॉइंट साइज बनता है। ठीक है, आकार जो बोलता है इसका पॉइंट साइज, इन्फिनिटी पे दोस्तों इसका आकार ही बहुत छोटा बनता है, लेकिन फोकस पे बनेगा बहुत ही छोटा सिंपल में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 105 है कि दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग की जाने वाली दर्पण है। तो दर्पण को दोस्तों हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, जिसको दोस्तों हम लोग नतोदर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 106 है दोस्तों कि दिए गए माध्यम युगों के लिए अपवर्तन कोण के जय से अपतन कोण के जय का अनुपात स्थिर है। इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, जिसके अनुसार आप कह सकते हैं कि जो साइन आई है ठीक है या साइन आई बराबर में साइन आर होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर स्नेल का सिद्धांत। 107 नंबर में दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे अधिक, तो दोस्तों यहाँ पर हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है क्योंकि ये बहुत कठोर होता है। ठीक है, चलिए 108 है दोस्तों एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं। तो इस व्यास को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो यहाँ पर छिद्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों 109 नंबर है कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो समतल दर्पण का फोकस अगर ढूंढिएगा दोस्तों ये समतल दर्पण ये कभी भी ये जो गोलाकार आकृति में नहीं बनेगा। अगर गोल नहीं बनेगा तो इसका केंद्र भी नहीं बनेगा, केंद्र नहीं बनेगा तो इसका फोकस नहीं मिलेगा, यानी कि इसका अनंतम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मिलवे नहीं करेगा तो अनंतम हो गया। चलिए 110 दोस्तों लेंस की शक्ति की SI इकाई यानी SI मात्रा के दोस्तों हम लोग कहते हैं डायोप्टर। बच्चा पढ़ लिया डायोप्टर। चलिए 111 दोस्तों आंख का अचित नेत्रपटल है। तो नेत्रपटल यानी कि दृष्टिपटल पर रेटिना। ठीक है, तो प्रकाश का संवेदन पटल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए 112 दोस्तों आंख के लेंस के फोकस लंबाई का संयोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव केंद्रित करता है। ठीक है, इसे कहते हैं, इसी को दोस्तों लोग क्षमता यानी कि हिंदी में सुविधा कहते हैं। ठीक है, और भी हिंदी में पूरा गहराई में सुविधा। चलिए आगे 113 दोस्तों आंख के लेंस के फोकस लंबाई में परिवर्तन किसके ठीक है क्रिया के कारण होता है। तो फोकस की लंबाई में दोस्तों जो परिवर्तन ये सिलियरी मांसपेशियां यानी कि मसल्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे।
114 नंबर है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ आंख की सुविधा की जो शक्ति है दोस्तों कम हो जाता है और ये बुढ़ापे में होता है। इस स्थिति को कहते हैं दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। 115 दोस्तों, जब सफेद प्रकाश का परिकर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है। तो परिकर्णन होगा तो दोस्तों आपको पता है आसमान का जो रंग है, जैसे कि मैं आपका लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, इसी प्रकार यानी कि नीला होता है। तो परिकर्णन सबसे ज्यादा अगर पूछेगा दोस्तों तो नीला का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तरंग देर की बात है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर है 20 प्रकार से। ठीक है, चलिए 106 दोस्तों, तारे की टिमटिमाहट का कारण, तो यहाँ पर तारा किस प्रकार से टिमटिमाता है, इसका कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए 117 दोस्तों की यहाँ पर कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकर्णन है, तो इसका विकर्णन है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्मल प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जो लाइक नहीं किया दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 117 नंबर का आंसर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, थर्मल प्रभाव नहीं होगा बल्कि टेंडल प्रभाव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डी। चलिए 118 दोस्तों, आकाश का रंग नीला और सूर्योदय और सूर्यास्तों के सूर्योदय, ठीक है, और सूर्यास्त के समय सूर्य के जो लाल रंग है दोस्तों, ये लाल रंग का दिखाई देता है। ये किसके कारण होता, तो प्रकाश की परिकिरण में अभी बता दिया। आकाश का रंग किसके कारण होता है, प्रकाश का परिकरण के कारण। ठीक है, 119 है दोस्तों, 1 एम्पियर विद्युत धारा, तो 1 एम्पियर में विद्युत धारा दोस्तों यहाँ पर सूत्र डायरेक्ट आप यहाँ पर जान सकते हैं कि जो सूत्र होता है विद्युत धारा यानी कि I बराबर होता है, क्या होता है, कूलाम बटे में समय होता है। ठीक है, कूलाम को हम यानी कि आवेश को एसआई मात्रक होता है कूलाम, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। 120 से दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर के बराबर है, तो दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर के बराबर है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 120 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, किया गया कार बट्टे में प्रभार। ठीक है, चलिए 121 है दोस्तों, विभवांतर की एस आई मात्रक है, तो विभवांतर की एस आई मात्रक दोस्तों हम लोग वोल्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 122 है दोस्तों, 1 ओम बराबर होता है, तो 1 ओम कितना एम्पियर कितना वोल्टेज के बराबर होता है या कैसे होता है आपको बताना है। तो ये एक ओम जो है दोस्तों 1 वोल्ट बट्टे में 1 एम्पियर के बराबर में होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1 ओम, ठीक है, यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं V बटे I लिख सकते हैं, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। चलिए 123, यदि धातु की तार की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कैसा होगा। तो दोस्तों अगर धातु का हम एक बताए थे, क्या बताए थे कि R बराबर होता है रो L बट्टे में A। अगर बोलता लंबाई बढ़ा दिया तो क्या दुगना लंबाई करेगा, तो जैसे ही दुगना करेगा उसी प्रतिरोध भी दोगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन नंबर सी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों धमाकेदार दोस्तों प्रश्न लेकर आए, वो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, 124 का था प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, दोनों में डिफरेंस बिटवीन होता है। 125 है दोस्तों, ठीक है, कहता है जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, श्रृंखला में जोड़ेंगे दोस्तों प्रतिरोध को, तो यहाँ पर जो इसका निर्माण होगा यह प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ में विद्युत के धारा के समान बहेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स का कितना भी प्रश्न सॉल्व किया, 25 प्रश्न सॉल्व किया दोस्तों। अगले नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आने वाले 25 प्रश्नों को लेकर, तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट करना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।